सूबाई वज़ीर सिंध सैयद गनी मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। सिलसिले में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो पहला मरहला जब इंतखाबात का मुकम्मल हुआ था 15 जनवरी को, हम उस दिन से ये कह रहे थे कि हमारी ये ख्वाहिश है कि कराची से वोट लेने वाली तमाम जमातों के साथ मिलकर हम कराची की खिदमत करें और कराची के लोगों के मसाइल को हल करें। लेकिन बदकिस्मती से उस वक्त हाफिज़ नईमुर रहमान साहब की कोई और ज़िद थी। वो ये कह रहे थे कि नहीं, नशिस्तें हमारी ज़्यादा थी, हमसे छीन लिए, लिहाजा मेयर मुझे बनना चाहिए। उस वक्त ये PTI वाला रोना नहीं रो रहे थे, उस वक्त ये कहानी चलती रही और वो किसी भी तरह से बात करने को तैयार नहीं हुए। फिर उसके बाद जब PTI ने अभी मेरा ख्याल है कोई मेयर के इलेक्शन से 15 दिन पहले 20 दिन पहले ये ऐलान किया होगा कि जी वो जमात इस्लामी को अनकंडीशनल सपोर्ट करना चाहते हैं। अब आप तमाम दोस्तों को जो ख़ास तौर पे असम्बली में रिपोर्टिंग करते हैं, उन्हें पता है कि PTI में अभी से नहीं, जब से ये असम्बली बनी है 5 साल से मैं उसको देख रहा हूँ, PTI को जब यह मुसरत किया गया तो इनके अंदर बड़ी शदीद किस्म की ग्रुपिंग है, शदीद ग्रुपिंग है। और वो लोग एक दूसरे के साथ बात नहीं करना चाहते, एक दूसरे के साथ बैठते नहीं हैं। फिर ज़ाहिर है फिर 9 मई का वाक़या हुआ, PTI के पूरे मुल्क में इंतशार का शिकार हुई। अब इन हालात में अगर PTI के जो UC चेयरमैन थे या KMC के जो अरकान थे वो एक जगह यकजा नहीं हो सके, तो वो इल्ज़ाम भी पीपल्स पार्टी पर लगाया जा रहा है। हाफिज़ साहब की बातों को सुनकर ये लगता है कि जमात इस्लामी के 130 और PTI के 62, ये जो 192 अरकान हैं, इनको हाफिज़ नईमुर रहमान साहब को वोट देने का पाबंद करना जो है वो पीपल्स पार्टी का काम था। और हम उन्हें कहते हैं कि नहीं, आप मेहरबानी करें, हम उनके पैर पकड़ जाते हैं, हम उनके लेट जाते आगे कि खुदा के लिए ऐसा ना करो यार, हाफिज़ नईमुर रहमान साहब को जाके वोट दे दो। वो ये समझते हैं कि हमें करना चाहिए। मैं बिल्कुल ही वाज़ेह करता रहा हूँ, फिर कह रहा हूँ कि ये हमारा काम नहीं था, ये आपका काम था। ये PTI का काम था जिसने अनकंडीशनल अगर सपोर्ट का ऐलान किया था जमात इस्लामी को, तो फिर उन्होंने क्यों अपने मेंबर्स को इकट्ठा नहीं किया, क्यों अपने मेंबर्स को एतमाद में नहीं लिया? ये उनका काम है, मेरा काम नहीं है, हमारा काम नहीं है। उन्होंने उनको एतमाद में क्यों नहीं लिया, ये जमात इस्लामी को उनसे पूछना चाहिए। ये जमात इस्लामी ने क्या इनिशिएटिव लिया कि उनको इकट्ठा करें, उनसे अपना वोट मांगे? ये बात मैं नहीं कह रहा, PTI के KMC के अरकान कह रहे हैं। आपके पास उनकी मैसेजेस हैं जो अपने ग्रुप से बातें करते रहें, स्क्रीनशॉट आपके पास मौजूद होगी, वो लड़ते रहें अपने ग्रुप्स के अंदर, खुलकर बात करते रहें कि हमें एतमाद में नहीं लिया गया, हमारी कोई मीटिंग नहीं हुई, हमसे किसी ने बात नहीं की, और इस अंदाज़ में आपने किसी के साथ वादा कर दिया कि हम अनकंडीशनल आपको सपोर्ट करने को तैयार हैं। अगर हाफिज़ नईमुर रहमान साहब को PTI के कोई 30 से ज़ायद वोट नहीं पड़े तो इसकी ज़िम्मेदारी PTI की क़यादत पर होती है। इसकी ज़िम्मेदारी फिर हाफिज़ नईमुर रहमान साहब पर आती है कि उन्होंने क्यों इस बात को यकीनी नहीं बनाया, क्यों उन्होंने मीटिंग उनके साथ नहीं की, क्यों उनकी जो नाराज़गी थी उसको ख़त्म करने की कोशिश उन्होंने नहीं की। लेकिन इल्ज़ाम फिर हम पे आ गया है। आप तमाम दोस्तों को पता होगा, मैं TV चैनल्स पे देखता रहा कि वो जो नाराज़ अरकान हैं वो सारे अरसे में जब हम पर इल्ज़ाम लग रहा था कि अगवा हो गए, हब से बेजा में रख लिया, पता नहीं छुपा दिया, दोस्त कोई हो गई, धमकियाँ दे दी, ख़रीद लिया, उस तमाम अरसे में वो तमाम अरकान मीडिया के लोगों से राब्ते में रहे हैं, उनके मोबाइल फ़ोन खुले रहे हैं। और अगर कोई अगवा हुआ, अगर कोई ज़बरदस्ती कहीं रखा गया, अगर किसी को ज़बरदस्ती वोट डालने से रोका गया तो ये जुर्म है और ये इल्ज़ाम हम पे था। तो अगर ये सूरत हाल थी तो मुझे ये बताया जाए कि PTI के कितने अरकान जो नहीं मौजूद थे कौंसिल में, जो वोट देने नहीं आए, उनकी फैमिलीज़ ने कोई पुलिस में दरख्वास्त दी हो, कोई किसी के ख़िलाफ़ FIR कटवाई हो, कोई कहीं जाकर एहतजाज किया हो, वो नहीं कर रहे थे। ये और चैम्पियन बन के आ गए कि जी ज़बरदस्ती उठा लिया है। एक रुकन की मैं बात करता हूँ, 3 दिन पहले मैंने TV पे देखा कि जी PTI का कोई UC का चेयरमैन जो है वो घर से अगवा हो गया, उसको ज़बरदस्ती लोग उठा के ले गए और उसकी कोई CCTV फुटेज भी आ गई है। मैंने खुद SSP को फ़ोन किया, रात में भी बात नहीं हुई, सुबह मैंने फ़ोन किया और उनसे मैंने कहा कि भाई ये TV पे फुटेज चल रही है, ये सारा हमारे गले में आ रहा है, मेहरबानी करो जाके उनसे चेक करो, FIR कटवाओ, अगर कोई लोग इसमें मुलविस हैं उनके खिलाफ़ कार्रवाई करो, उस बंदे को रिकवर कराओ। पुलिस उनके घर पे मुसलसल जाती रही, उनकी फैमिली का कोई आदमी पुलिस से बात करने को तैयार नहीं था, कोई आदमी FIR कटने को तैयार नहीं था, कोई आदमी थाने में दरख्वास्त देने को तैयार नहीं था। और इलेक्शन से 1 दिन पहले अचानक उसी आदमी की वीडियो आती है कि जी मुझे जो है ना कहीं वो रख लिया था, अब मैं इमरान खान को वोट देने आ रहा हूँ।
अजीब तमाशा है। अगर कहीं उठा के रखा था तो पागल थे हम कि इलेक्शन से एक दिन पहले उसको छोड़ देते। दूसरी बात, इनके 3 अरकान जेल में थे। अगर हमें टाल मटोल करना होता, इनके वोट रोकने होते, तो 10 बहाने हो सकते थे कि हम उनको जेल से ना लेकर आते। लेकिन वो लोग कल आए और फिरदौस शमीम नकवी के अलावा 2 लोगों ने उनको वोट किया। और ये भी मैं आपको बता दूं, फिरदौस शमीम नकवी को जेल से लेकर आना हमारा काम नहीं था, इसलिए कि उन्होंने हलफ ही नहीं लिया था, इसलिए कि वो वोटर ही नहीं थे। लेकिन नहीं लाते तो फिर शोर मचाते। उनका तो हक नहीं बनता था कि कल वो आएँ। लेकिन हुकूमत की संजीदगी का अंदाज़ा इस बात से लगाएं कि हमने एक ऐसे आदमी को जो वोट डालने का हकदार भी नहीं था, हम उसको भी लेकर आए। वो अंदर भी गए, मुझे नहीं पता क्या बातें की, लेकिन वोट उन्होंने नहीं डाला और कहा कि नहीं मैं तो असेंबली की रुकनीत जो अपनी वो रिटेन करूँगा और MP रहूँगा। अब इस सारी सिचुएशन में जो ये एक नैरेटिव बनाने की कोशिश हो रही है कि जी अक्सरियत के मुकाबले में अक़लियत जीत गई। आपको मैं याद कराता चलूँ, हाफिज़ नईमुर रहमान पहले दिन से जब से ये इंतखाबात हुए हैं इसी ज़िद के घोड़े पे सवार थे कि मैंने मेयर बनना है, उससे नीचे मैंने जाना ही नहीं। PTI की हिमायत तो बात की बात है, लेकिन बहरहाल आखिर तो किसी पे रहे। और मुझे बहुत अफसोस होता है कि जमात इस्लामी एक पुरानी मजहबी सियासी जमात है। कुछ सियासी रवादारी का मुजाहरा करें, कुछ कराची शहर को अगर मसाइल हल करने की बात है तो उसका एहसास करें। चलो जी आप मेयर बन सकते थे, नहीं बने, कोई भी वजह थी, तो भाई आप खुद ताउन का हाथ बढ़ाएं कि हम कराची के लोगों की मिलकर खिदमत करना चाहते हैं। वो नहीं कर रहे, हम कर रहे हैं। पहले दिन से कह रहे हैं, आज भी कह रहे हैं कि जो जितना नाराज़ होगा, जो जितना एहतजाज करेगा, जो जितना हम पे तनकीद करेगा, उसके बावजूद भी हम तमाम सियासी जमातों से जिनका कराची में कुछ ना कुछ स्टेक है, हम उन सब से रब्ता करेंगे, मुलाकात करेंगे और उनको इस बात पर कायल करने की कोशिश करेंगे कि वो मुर्तज़ा वहाब साहब के साथ और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर कराची के लोगों की खिदमत करें, ताकि कराची के लोगों के मसाइल को हम दुरुस्त कर सकें। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि कराची में जो नफ़रत और तकसीम की बुनियाद पर लोगों को लड़ाया जाता है, दूर किया जाता है, उसको हम ख़त्म करें। और अगर कोई दयानतदारी के साथ इस गलीज़ किस्म की सियासत को शहर से ख़त्म करना चाहता है तो फिर मैं समझता हूँ कि वो पीपल्स पार्टी के साथ खड़ा होगा। तनकीद करें, मैं नहीं कहता ना करें, भाई हम अगर काम दुरुस्त ना करें आप लोगों को बताएं, आप जो एहतजाज कर सकते करें, लेकिन बुनियादी तौर पर शहर के लोगों को तकसीम करने का जो अमल है, जो साजिशें हो रही हैं, उसका हिस्सा जमात इस्लामी बदकिस्मती से कुछ बनी है, लेकिन उनको अब मज़ीद इसमें बनना नहीं चाहिए। कल एक ख़बर मैंने कहीं देखी TV पे कि वो झगड़ा इसलिए हो गया कि जी कुछ UC के जो चेयरमैन थे उनको अंदर नहीं जाने दिया जा रहा था। मैं खुद अपने जो वोटर्स थे उनके साथ आया था, 4 बसेस में हमारे वोटर्स आए थे, हमने देखा। और हमने कोई कैंप नहीं लगाया था, हमने वर्कर्स को नहीं बुलाया था, हम अपने वोटर्स को लाए और उनके साथ 10-12 गाड़ियाँ जो उनकी थी, पीछे कोई ड्राइवर वगैरह लेकर आ गया, तो मुश्किल से 2 दर्जन हमारे लोग होंगे जो उनके साथ आ गए थे, जो बाहर थे। इलेक्शन कमीशन ने 15 जून से कुछ दिन पहले तमाम जो कैंडिडेट्स थे उनका एक इजलास किया। उस इजलास में हाफिज़ नईमुर रहमान साहब भी मौजूद थे। उसमें ये तय हुआ कि आर्ट्स काउंसिल के गेट 9 बजे खुलेंगे और 11 बजे तक तमाम जो वोटर्स हैं उनका दाखिला होगा और 11 बजे वो गेट बंद हो जाएंगे। अब ये जिम्मेदारी पीपल्स पार्टी की थी कि हम अपने लोगों को 11 से पहले इंश्योर करेंगे आ जाएँ। ये जिम्मेदारी जमात इस्लामी की थी, ये जिम्मेदारी PTI की थी कि वो अपने अपने वोटर्स को 11 बजे से पहले आर्ट्स काउंसिल के हुदूद के अंदर दाखिल कर दें। हमने कर लिया, जमात ने भी कर लिया। मैं वहाँ कोई 11:20-25 तक रहा हूँ, गेट 11 बजे बंद हो गए थे। कोई एक बंदा भी नहीं था बाहर जो ये कह रहा हो कि जी मुझे अंदर नहीं जाने दे रहे। सब टोपी ड्रामा, सब मतलब झूठ और सिर्फ इल्ज़ाम तराशी के लोग आ गए थे, उनको जो अंदर आने नहीं दिया। और दूसरी बात, अगर आपने नोट की हो, अल्लाह करे कहीं से आपको कोई मिल जाए इसकी फुटेज भी, जमात इस्लामी के कई कारकुन जो आए हुए थे कैंपों में, उनके पीछे वो बैग लगे हुए थे, जो PTI को 9 मई को वाक़या था उन्होंने भी लगाए हुए थे बैग। उन बैगों के अंदर ये सामान लाते हैं हंगामाराई करने का। मुझे बताइए कि वहाँ इतने पत्थर कहाँ से आ गए इनके पास, जो धड़ाधड़ी उन्होंने पत्थराव शुरू कर दिया था। मुझे ये बताइए कि इनका कैंप तो यहाँ लगा हुआ था फवारा चौक पर, ये कैसे पहुँच गए वहाँ पर, क्यों आए उधर आके उन्होंने पत्थराव किया? हमारे लोग तो उस तरफ खड़े हुए थे। उसके बाद ये सारी सूरत पैदा हुई। और ये मैं समझता हूँ कि अगर हाफिज़ नईमुर रहमान की
14 जून की रात की प्रेस कॉन्फ्रेंस आप सुने, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो वाज़ेह तौर पर थ्रेट दे रहा था और वो ये कह रहा था कि अगर हम ये ऐसा हुआ तो हम ये कर देंगे, हम ये कर देंगे, हम पूरे शहर के लोग इकट्ठे कर देंगे। हम उन्होंने करने की कोशिश की है। अब वो अलग बात थी कि जितनी तादाद वो लोगों की इकट्ठी करना चाहते थे शायद उतनी वो इकट्ठे जो है वो नहीं कर सके। मैं एक मरतबा फिर हाफिज़ नईमुर रहमान साहब से, PTI के दोस्तों से और बाकी MQM के दोस्तों से गुजारिश करूँगा कि आइए बैठकर कराची शहर के मसाइल को हल करने के लिए साथ मिलकर चलें और जो नफ़रतें, जो दूरियां पैदा करने की कोशिश माजी में शहर के लोगों के दरमियान की गई है उसको नाकाम बनाएं और हम किसी तरह से आगे बढ़ें। अच्छा सईद भाई, ये कब से एक उसने हलफ ना उठाया था, उसके बावजूद कल नहीं लाया गया, क्या कबाहत है? अगर फिरदौस शकील को इजलास में लाया जाए तो बजट में तब्दील करना चाह रहे हैं, क्या कबाहत है? उसको क्यों नहीं लाया जा रहा? खैर मुझे इसके नहीं पता प्रोटेक्शन आर्डर का हुआ है कि नहीं हुआ। उसमें चूँकि वोट डलना था, इलेक्शन होना था, वो अदालत में भी गए। हम भी पहले से कह रहे थे कि जो वोटर हैं उनको लाएंगे, लेकिन अदालत ने भी कहा कि जो अरकान जेल में हैं उनको आप पेश करें। हमने पेश कर दिया। मैं तो कह रहा हूँ कि हमारी अगर इसके अंदर बददियानती होती हम तीनों को ना लाते। बहुत जवाब हो सकते थे उनको ना लेने के, और फिरदौस शमीम नकवी का तो लाने का कोई जवाब ही नहीं था, लेकिन उसके बाद भी उनको लेकर आए। असम्बली में अगर वो आना चाहते तो मेरा ख्याल है कि शायद यही कन्फ्यूजन होगा, क्योंकि वो उधर भी ओथ नहीं ले रहे थे, रिज़ाइन भी नहीं कर रहे थे, छोड़ भी नहीं रहे थे। शायद ये है कि इसका सबब हो, लेकिन वो स्पीकर साहब इसका फैसला करेंगे। हाफिज़ नईम साहब ने तो सेकंड फेज़ का भी कुछ दिन पहले ऐलान किया था कि अगर पहले फेज़ में इन्होंने किसी भी तरह से हमें हरा दिया तो हम पीछा नहीं छोड़ेंगे, हम मेयर बनकर रहेंगे, और दूसरे मरहले में जो है ना वो मेयर बनना चाह रहे हैं। तो वो कानूनी तौर पर कब इसको चैलेंज कर सकते हैं? आप क्या कहेंगे? उनकी हसरत पूरी होगी और कब से शुरू करेंगे मिलना सियासी जमातों से? सबसे पहले किसके पास जाएंगे? मिलना तो एक आध दिन में शुरू कर देंगे, लेकिन एक मैं गुजारिश करूँ आपसे, लेकिन ये उनका हक़ है, वो एहतजाज करें, वो अदालतों में जाएँ, हम उनको रोक नहीं सकते। लेकिन एक चीज़ समझनी चाहिए आपको कि 6 यूसीओ का डंडोरा उन्होंने बड़ा पीछा था, और 6 यूसीओ को लेकर ही इलेक्शन कमीशन में गए, और मेरे पास इस वक्त वो कागज़ नहीं है लेकिन मिल जाएगा। उसमें वाज़ेह तौर पर इनकी जो प्रेयर है उसमें लिखा हुआ है कि इन 6 यूसीज़ में इलेक्शन कमीशन अपनी निगरानी में रिकाउंटिंग करा दे। हमारे वकील ने पहली पेशी पे कहा जी रिकाउंटिंग करा दीजिए, हमें एतराज़ नहीं है। अल्लाह जाने इलेक्शन कमीशन ने क्यों नहीं माना, उन्होंने इस पर कुछ वक्त लगाया। चौथी पाँचवीं पेशी पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब ने खुद ये कहा कि जनाब आप ये कहते हैं जी हमारे पास ये नतीजा है, ROs कहता है जी हमारे पास ये नतीजा है, तो इसका हल तो ये है कि हम रिकाउंटिंग करा देते हैं, डब्बे बैग खुल जाएंगे, पता चल जाएगा। तो जमात इस्लामी कहती है नहीं जी रिकाउंटिंग ना कराएं। उनकी अपनी प्रेयर थी, इस्तदा थी, उसके बाद कहना ना कराइए चलें। 3 महीने बाद जाके इलेक्शन कमीशन ने कहा जी रिकाउंटिंग कराइए, रिकाउंटिंग हो गई। इलेक्शन कमीशन का फैसला हकीकत में हमारे खिलाफ था, जमात इस्लामी के हक़ में था। जो उनकी इस्तदा थी वो उन्होंने मानी थी। ये चले गए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, पहले एक सिंगल बेंच के पास। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पहले तो वो रिकाउंटिंग रोक दी, और उसके बाद जब हमारे वकील ने जाके वह बताया तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन का वो जो फैसला जो हमारे ख़िलाफ़ था उसको उड़ा दिया। हाफिज़ नईमुर रहमान साहब ने ट्वीट किया कि जी इस्लामाबाद हाई कोर्ट से अल्हम्दुलिल्लाह हम कामयाब हो गए। मैंने उस वक्त भी कहा कि वो फैसला आपके ख़िलाफ़ है। उस फैसले के बाद ये इंट्रा कोर्ट अपील में फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में गए। अब इलेक्शन कमीशन के बेंच ने उनके खिलाफ किया, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उनके खिलाफ किया, फिर इंट्रा कोर्ट अपील में गए तो 2 जज और थे, उन्होंने उनके खिलाफ किया। अब किसी चीज़ पर ये रुकने को तैयार नहीं है, तो इसका क्या इलाज है हमारे पास? अब सुप्रीम कोर्ट जाएँ, वहाँ जाकर रास्ता खोलें। अब ट्राइब्यूनल में जहाँ पे शहादतें होती हैं, जहाँ पे सबूत दिए जाते हैं, वहाँ जाने को तैयार नहीं है। ये कहते हैं जी हमारे पास जो फॉर्म 11 है उसकी बुनियाद पर हमारे कैंडिडेट्स को डिक्लेयर कर दो कि ये जीत गए। तो ये मैं समझता हूँ कि बड़ा नामुनासिब रवैया है, और रास्ते उनके पास खुले थे अदालत के, उसमें जाएँ। किसके पास जाएंगे? पहले पर्ची डालेंगे। सईद भाई आपने कहा था कि इलेक्शन के बाद जो है आपको मिठाई लेकर जाएंगे, तो वो कब जा रहे हैं लेकर? दूसरा मेरा क्वेश्चन ये है कि आपने ये भी कहा था, कल सभी ने भी कहा कि बिलावल भुट्टो ने हिदायत की है कि आप PTI वालों से भी जो है वो बात करेंगे। PTI के अब आप कौन से धड़े से बात करेंगे कि हलीम आदिल शेख जो है वो इस प्रेसिडेंट हसन के उनसे बात करेंगे, या उनसे बात करेंगे जिन्होंने वोट कास्ट नहीं किया? एक और बात कि अदालत के अंदर जो एक पिटीशन जमात इस्लामी की थी, उसके हवाले से ये भी अब बातें सामने आ रही है कि शायद उसका फैसला जो है वो मशरूत किया गया है, तो उस पर आप क्या कहेंगे जो आपने शादी की? अच्छा, बहुत सारी चीज़ें आपने पूछी हैं।
मिठाई वाली बात मैंने ये कहा था कि अगर हाफिज़ नईम रहमान जीत गया तो सबसे पहले मिठाई मैं लेकर जाऊँगा। अब वो हार गया है, अब अगर मिठाई ले जाऊँगा तो मुझे डंडे मारेगा वो वहाँ पे। लिहाजा मिठाई जो लेके जाना बनती नहीं है, लेकिन अगर वो आ जाएंगे तो हम उनको खिला देंगे। दूसरी बात जो आपने कही कि सिंध हाई कोर्ट का जो फैसला है, देखिए सिंध हाई कोर्ट में इन्होंने केस किया इनका हक है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इस केस में उनके वज़न है नहीं। बहरहाल अदालत ने ये कहा कि नहीं इलेक्शन होने दें, उसके बाद हम इसका फ़ैसला करेंगे। वो जब फैसला आएगा तो उसको हम देख लेंगे। फिर जो मीटिंग्स की बात आप करेंगे, किससे हम करेंगे? देखिए अगर तो पीटीआई के जो मेंबर्स हैं 62, अगर वो आपस में इकट्ठे हो जाते हैं तो जो उनका लीडर होगा उससे बात कर लेंगे। अगर वो इकट्ठे नहीं होते हैं, 2 ग्रुप्स रहते हैं, हम दोनों ग्रुप से बात करेंगे, इसलिए कि उसमें टीएमसी के अंदर तो वो भी बैठेंगे ना, तो हम दोनों से बात कर लेंगे। ये हमारा इशू नहीं है। हम काउंसिल के जितने मेंबर्स होंगे उनसे बात करेंगे। हलीम आदिल शेख जो हैं वो काउंसिल के रुकन इस वक्त नहीं है और मेरा नहीं ख्याल है कि उनसे बात करने की ज़रूरत है। अलबत्ता अगर वो आ गए, उनके खिलाफ केसेस हैं, वो पकड़े गए, जेल वेल में होंगे तो कोशिश करेंगे जेल में जाकर उनसे बात कर लें, उनसे बात कर लें। मुंहिंजो सवाल इहो आहे त कराची जूं जेके सिंधी वसंदियूं आहिनि उहे सदाई नज़रअंदाज थींदियूं रहियूं आहिनि। हाणे मेयर जेको आहे उहो बि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो अची वियो आहे। 13 जेके टाउन आहिनि उहे बि तव्हां खटिया आहिनि। कराची जी सिंधी वसंदियुनि में का तब्दीली ईंदी या न ईंदी? देखें, एक तो मैं ये अर्ज़ कर दूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कभी भी तासुब की बुनियाद पर तरजीहात अपनी तय नहीं की हैं। हम कोशिश करेंगे कि पूरे शहर में उन इलाकों में किसी ज़बान बोलने वाले लोग रहते हों, जहाँ जहाँ जिनके जो मसाइल हैं हम उन मसाइल को हल करेंगे। एक ज़ाहिर है कि थोड़ा सा फ़र्क आपको शायद इसलिए महसूस ज़रूर हो जाए कि जो 13 टाउन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास हैं वो अपनी तरजीहात खुद तय करेंगे। बाकी जो टाउन जमात इस्लामी के पास या पीटीआई के पास हैं उनकी तरजीहात उन्होंने खुद तय करनी है। एज़ अ मेयर मुर्ज़ा वहाब आपको हर जगह एक ही अंदाज में काम करता हुआ नज़र आएगा और हम ये काम बिल्कुल करेंगे। एक चीज़ और, सूबाई वज़ीर सिंध सईद गनी मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उनका कहना था कि बल्दियाती इलेक्शंस के पहले राउंड में हमने कहा था कि कराची में जिस जमात को ज़्यादा वोट मिले उनको मिलकर बैठ के कराची के मसाइल पर बात करनी चाहिए।